नमस्कार दोस्तों, कल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नई पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है जिसका नाम रखा गया है यूपीएस। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए हो गई है तीन पेंशन स्कीम्स, एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं कि किस में ज़्यादा बेनिफिट्स है। इसमें मैंने एक वास्तविक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डाटा का प्रयोग किया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें कर्मचारी का टोटल एनपीएस कॉर्पस, सर्विस लेंथ, करंट बेसिक पे एंड डीए दिया गया है। अगर ये कर्मचारी आज के दिन ओल्ड पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट ले रहा होता तो इसे पेंशन मिलती 46,650 रुपये। साथ ही हर छठे महीने डियरनेस रिलीफ भी मिलता, साथ ही पे कमीशन और कम्यूटेशन जैसे बेनिफिट भी मिलते। यही कर्मचारी अगर एनपीएस में होता तो टोटल एनपीएस कॉर्पस के 40% को एन्युटी स्कीम में इन्वेस्ट कर 6,705 रुपये की पेंशन पा रहा होता। अगर यही कर्मचारी नई घोषित स्कीम यूपीएस के तहत रिटायर होता तो 18 ईयर्स की सर्विस के बाद इसे मिलती करंट बेसिक प्लस डीए का 36% पेंशन, क्योंकि नई स्कीम में 25 ईयर से पहले प्रोपोर्शनेट पेंशन की बात की गई है। इस प्रकार इसे मिलती 33,588 रुपये पेंशन प्लस हर छठे महीने डियरनेस रिलीफ। यहाँ पे कमीशन और कम्यूटेशन बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। गजट नोटिफिकेशन आने के बाद इसका पता चल पाएगा। अब बात कर लेते हैं लमसम बेनिफिट्स की। तो एनपीएस में टोटल कॉर्पस का 60% आपको लमसम मिलता है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में हुआ 19,85,963 रुपये, जिसमें से कि 16,06,230 तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन ही था। एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा मिला 3,79,733 रुपये। अब बात करें नई स्कीम यूपीएस की, तो इसमें 1/10 ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर एवरी 6 मंथ लमसम देने की बात की गई है, जो कि हमारे उदाहरण में बनता है 3,35,880 रुपये। अगर यही एम्प्लॉय ओल्ड पेंशन अर्थात ओपीएस में होता तो इसे अपना जीपीएफ कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट सहित लमसम मिल जाता, जो कि होता 16,06,230 रुपये। गणना की सरलता के लिए जीपीएफ अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट को एनपीएस रिटर्न के समान मान लिया गया है। रियल में इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नाउ फाइनल कंक्लूजन। नई स्कीम यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का कहीं से भी मुकाबला करते नहीं दिखती, परंतु एनपीएस के साथ नई स्कीम की तुलना करें तो इसमें पेंशन एनपीएस से ज़्यादा मिलेगी, साथ ही डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। परंतु लमसम अमाउंट में हमारे उदाहरण में लगभग 16 लाख की कमी हो गई है। हालांकि अभी इसके लिए भी गजट नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें सही से पता चल पाएगा कि एनपीएस में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन रिटर्न सहित वापस मिलता है कि नहीं। यदि मिलता है तो निश्चित ही नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस से तो बेटर ही होगी, और यदि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन वापस नहीं मिलता तब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अच्छा या बुरा कहना सब्जेक्टिव होगा, और यह केस टू केस डिफर करेगा कि किसको कितनी लमसम अमाउंट खोकर कितनी ज़्यादा पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, आप भी तीनों पेंशन सिस्टम में अपनी पेंशन और लमसम अमाउंट की गणना कीजिए और देखिए कि कौन से पेंशन सिस्टम में आपको सबसे अधिक फ़ायदा है।